हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा पांडे पीएफबी क्लासेस से आज आपको क्लास 8 आज हम आपको मैथ्स में एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो मोस्टली सारे बच्चों का होता है, चाहे वो 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो। मैं बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट करूंगी और बेसिक से। पहला टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर होता क्या है? सबसे पहले तो हमको यही जानना है। सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, किसी को डरना नहीं है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो। रेशनल नंबर हमारा क्या होता है? इसको कहते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जब हम किसी नंबर को, जैसे हमने अपॉन में लिखा 1/2 लिखा, 2/3 लिखा, तो इसको कैसे लिखा? इसमें दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक को हम कहते हैं न्यूमरेटर और दूसरे को कहते हैं डिनोमिनेटर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे अंश और हर के नाम से इसको जानते हैं। यानी कि इसको अगर हम p/q के जैसा लिख दे, कुछ भी लिख दीजिए आप, a/b के फॉर्म में भी कह दीजिए, आप कोई भी नाम ले लीजिए, इस तरीके से अगर हम इसको मेंशन करते हैं तो हम कहते हैं ये परिमेय संख्या है। तो बात आती है कि परिमेय संख्या ये तो हो गई p/q के फॉर्म में लिखना, तो क्या सारे नंबर अगर वो p/q के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे तो क्या वो रेशनल नंबर नहीं है? तो रेशनल नंबर मान लिया हमने 2 लिखा और आपसे कहा गया कि ये परिमेय संख्या है। हाँ है। अगर किसी के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है तो उसे हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, और ये नंबर भी हमारा p/q के फॉर्म में हो गया। ठीक, आपको क्या ध्यान रखना है कि वो नंबर p/q के फॉर्म में हो, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पहला पॉइंट, q नॉट इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इज डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, नो। ठीक, यदि निगेटिव है तो आप उसे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर तब तक नहीं कह सकते जब तक आपको इसको रिमूव करना होगा, फिर आप इसे कह सकते हैं हाँ रेशनल नंबर है। उसके लिए क्या करते हैं? मान लिया कोई नंबर है हमारे पास 1/2 है और नीचे -2 लिखा हुआ है, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है, आपसे कहा है रेशनल नंबर है, आपको ऑप्शन में दे दिया रेशनल नंबर है कि नहीं रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर ये अभी नहीं है। हाँ, हम इसे कन्वर्जन इसका कर सकते हैं। हमारा रूल क्या कहता है कि एक तो 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इस निगेटिव को हम रिमूव कर सकते हैं विथ मल्टीप्लाई -1। अब -1 का अगर मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में करेंगे, तो इसको रिमूव कर दिया और ये पहुंच गया न्यूमरेटर में। हमारा रूल ये नहीं कहता न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए, हमारा रूल कहा है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास इस तरीके से अगर नंबर आ जाता है तो ये हमारा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा। दूसरी बात, निगेटिव होगा, क्यों? अब देखिए आपने इंटीगर पढ़ा है, तो इंटीगर आपका पॉजिटिव भी होता है, इंटीगर आपका निगेटिव भी होता है। तो आपसे इसमें दो टाइप में अगर आपसे पूछता है कि कौन इसमें निगेटिव है, कौन इसमें पॉजिटिव है, आप इसका आंसर दे सकते हैं और आपको अब मालूम हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या भी हो गई, रेशनल नंबर भी हो गया, निगेटिव वाला है कि पॉजिटिव वाला है। अगर मान लिया इसके साथ दोनों में ही -1 और -2 इस तरीके से कोई नंबर हमें मेंशन कर दिया है और पूछता है रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली ये रेशनल नंबर है, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास निगेटिव है, तो ये निगेटिव आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा और ये रिमूव होकर के ये पॉजिटिव इंटीगर के नाम से हो जाएगा और विथ रेशनल नंबर। ये पॉजिटिव इंटीगर भी हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या की डेफिनेशन की। परिमेय संख्या क्या है? जो कि p/q के फॉर्म में मेंशन हो। दूसरी बात, p/q कहिए, आप a/b कहिए, आप कोई भी फॉर्म लेकर के इसको मेंशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी जो नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो और जिसके q यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो और जिसके डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं हो, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। उसके बाद हम जानते हैं कि रेशनल नंबर, आप नंबर्स पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप नंबर्स ढेर सारे पढ़े होंगे। एक नंबर आपने होल नंबर पढ़ा होगा। होल नंबर क्या होता है कि जो नंबर हमारे
जीरो से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट होते हैं, ये नंबर हमारे होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर, होल नंबर, नंबर्स तो आपने ढेर सारे पढ़े हैं, उसमें रेशनल नंबर भी आपने पढ़ा, होल नंबर हो गए, काउंटिंग नंबर हो गए, इंटीगर्स हो गए, इंटीगर पॉजिटिव और निगेटिव हो गए, पॉजिटिव इंटीगर हो गए 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से कर दिया कि 1 2 3 4, ये हमारे पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव इंटीगर हो गए। निगेटिव इंटीगर में हो जाएगा -1 -2 -3, ये हमारे निगेटिव हो गए, ये हमारे इंटीगर्स हो गए। इनको हम, कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, किन्हीं को नहीं कर सकते। अब आपसे एक बात और आती है कि ये होल नंबर है, ये जीरो है, तो क्या जीरो जो है पॉजिटिव इंटीगर है या निगेटिव है, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। तो जीरो नार भी निगेटिव, नाइदर भी पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको बता सकते हैं। दूसरी बात आती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, जो नंबर हमारा जैसे p/q लिखा तो हमारा डिनोमिनेटर हो गया और ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होना रेशनल नंबर के लिए भी बहुत ही जरूरी है। देन बच्चों फिर से हम आते हैं क्वेश्चन पे। थोड़े क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, कंपेयर कैसे करते हैं अपने भाई बहनों में, तुम छोटे हो हम बड़े हैं, तुम ज्यादा लिए हो हम कम लिए हैं, है ना, इस तरीके से कंपेयर करना होता है। यानी कि हमारे और आप में क्या डिफरेंसेस है, आप छोटे हैं बड़े हैं आपको। और दूसरी बात आती है इसमें अरेंज करना, जैसे आप अपने घर में अरेंजमेंट सिस्टमेटिक वे में करते हैं, वैसे इन नंबर्स को भी सिस्टमेटिक वे में कैसे करते हैं उसको हम कहते हैं एक ऑर्डर में लिखना, उसको बोलते हैं आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले कंपैरिजन करना सीखते हैं। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, सबसे पहले चीज़ों को मैच कराते हैं कि क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैच हैं। क्या देखते हैं सबसे पहले कंपेयर करने में, उसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, उसका डिनोमिनेटर कैसा है। तो डिनोमिनेटर सबसे पहले चेक किया तो हमने देखा कि हमारा डिनोमिनेटर तो इक्वल ही नहीं है। दूसरी बात, वी हैव अ रेशनल नंबर, तो हमारे पास जो रेशनल नंबर है, तो हमने रेशनल नंबर की कहानी जो बता रखी है वो क्या बता रखी है कि हमारे डिनोमिनेटर में माइनस ही नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इस नंबर को हम उस फॉर्म में लाते हैं कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो रेशनल नंबर के फॉर्म में लाएंगे यानी कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसे चेंज करते हैं, ठीक है, इसको इसके बनाते हैं कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। फिर कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। यदि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं, यानी वी टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर देन इक्विवेलेंट। इसको पहले इक्वल बनाएंगे, इक्वल करेंगे एक दूसरे के, जब एलसीएम ले लेंगे तो ये सेम हो जाएगा और दोनों का जो नंबर होगा वो एक ही जैसा हो जाएगा। अब कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले इसे बनाते हैं, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हम -1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरीके से जो हमारा नंबर होगा वी हैव -8/9 एंड -4/5, ये हमारे पास नंबर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, टेक एलसीएम, टेक एलसीएम, किसका लेंगे एलसीएम। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेना भी आसान है, हमारा ये ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो एलसीएम तो बहुत आसान हो गया। 9 × 5 यानी 45, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। सबसे पहले देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन में करने में दो नंबर है, छोटे नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उस नंबर को जो है इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे वाले नंबर में, इसके डिनोमिनेटर से इसके ऊपर नीचे और इसके डिनोमिनेटर से इसके ऊपर नीचे, इस तरह से नंबर को बैलेंस करते हैं। लेकिन आप कब तक ऐसा करेंगे, मान लीजिए आपके पास बड़े नंबर आ गए, 3 डिजिट के, 2 डिजिट के, 4 डिजिट के बड़े बड़े नंबर्स आ गए, फिर क्या करेंगे। तो अभी से आपको क्या सीखना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेने का तरीका, ये सबसे आसान होता है। और एक बार छोटे नंबर से आप सीखना स्टार्ट करते हैं तो बड़े के लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, एलसीएम आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए। एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर और नंबर का था तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, उसको इस तरीके से लिखते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर बनाते हैं, ठीक। अब देखिए दो डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास, एक जो पहले था और एक जो अभी आपने फाइंड आउट किया।
दोनों एलसीएम को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। ये एलसीएम और ये डिनोमिनेटर, यानी ये भी डिनोमिनेटर हो गया अब, और ये भी डिनोमिनेटर हो गया, यानी दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहला काम डिवीजन होता है, यानी कि ये डिनोमिनेटर 9 है, दूसरा 45 है, आप इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला काम डिवीजन, तो 9 5 जा 45, 5 आ गया, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सबसे पहले कंपैरिजन करने में चेक करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। डिनोमिनेटर अगर सेम है, सेम नहीं है, दोनों बातों को चेक करते हैं। अगर सेम है तो माइनस प्लस करना है तो माइनस प्लस कर सकते हैं, कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन कर सकते हैं, ऑर्डर में लिखना है तो ऑर्डर में लिख सकते हैं। लेकिन अगर सेम नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम को हम नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से 45 को डिवाइड किया, 5 जा आया, -8 है तो -4 5 8 जा 40, ये एक नंबर मिल गया मुझे। उसके बाद दूसरा नंबर 5 से 45 को डिवाइड किया, 9 9 4 जा 36। अब देखिए आपके पास ये जो नंबर आया, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी इसको हम कैसा लिख सकते हैं, सिंस एंड देयरफॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा सिंस था, ये हमारा देयरफॉर हो गया, ठीक है। तो -40 अपॉन 45 एंड -36 अपॉन 45, ये दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर के डिनोमिनेटर आपके सेम है, यानी अब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे कंपैरिजन करेंगे, हमारा जो नंबर है वो निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर में जो नंबर जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जितना ही जो छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। इनमें छोटा कौन है, 36, तो ये बड़ा होगा। ये सिर्फ निगेटिव के साथ है, पॉजिटिव के साथ ऐसा नहीं। पॉजिटिव है तो आप तो जानते ही हैं, यानी कि देखिए इसने ज्यादा उधार लिया है, इसने जो है दुकान पे जाके ज्यादा पैसे का सामान ले लिया, इसने कम पैसे का सामान लिया, इसी से आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका मतलब है इसने कम उधार लिया, यानी ये कैसा होगा, बड़ा होगा, और ये छोटा हो जाएगा। तो निगेटिव नंबर में जो नंबर जितना ही छोटा होगा वो उतना ही बड़ा, और जो जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा नंबर कौन सा बड़ा हो गया, कंपेयर करेंगे तो -40 अपॉन 45 -36 अपॉन 45, और ORR करके आप इस नंबर को मेंशन कर सकते हैं, यानी -8 अपॉन 9 और -4 अपॉन 5। इस तरीके से हम इसको कंपैरिजन करके बता सकते हैं। देन दूसरे नंबर पे आते हैं, हम इस नंबर को देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि -11 -17 है। अब दोनों में निगेटिव नंबर नीचे है, इसका मतलब रेशनल नंबर से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी -1 का, और डिनोमिनेटर से निगेटिव को यानी माइनस को ऊपर ले जाइए, 11 आ गया, और ये -5 अपॉन 17 हो गया। अब हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 11 और 17 का कितना आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम को हम नीचे रखते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1 जा और 7 जा जाएगा, तो -9 इंटू 17 एंड 17 से जाएगा तो 1 और 1 आ जाएगा, तो -5 इंटू 1 ये हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 187 एंड 187। अब कंपैरिजन करना आसान, जो नंबर जितना छोटा वो उतना ही बड़ा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। हमारा नंबर बड़ा है -55 अपॉन 187 -153 अपॉन 187। ORR करके आप नंबर को अपने मेंशन कर सकते हैं, यानी कि -9 अपॉन 11 और -5 अपॉन 17। इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं।
कैसे नंबरों के बीच में कंपैरिजन करेंगे? सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले रेशनल नंबर चेक करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर पता चलेगा। अगर निगेटिव नंबर है तो जो नंबर जितना छोटा वो उतना ही बड़ा होगा और जो बड़ा है वो उतना ही छोटा होगा। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि कुछ क्वेश्चंस और आप इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे, इसके और जो क्वेश्चंस हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है, हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो रेशनल नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव, आप इंटीगर भी जान गए और रेशनल नंबर के बारे में जान गए। तो रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है, रेशनल नंबर निगेटिव भी होता है। रेशनल नंबर को पॉजिटिव और निगेटिव का जो रूल है वो आपको पता चल गया कि कैसे आप इसे पॉजिटिव बनाते हैं। बस डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस जो है नहीं लगा होना चाहिए। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो गया, निगेटिव भी हो गया। अब इसके एग्जांपल्स आपको मालूम होना चाहिए। पॉजिटिव है यानी कि 1/2, 2/3, 3/4, इस तरह से कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो। निगेटिव रेशनल नंबर में जब आप जाएंगे तो उसमें जो है आपका -1/3, -1, 2/5, 2/3, इस तरीके से नंबर को ले सकते हैं। देन आता है आपका एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर है मेरे पास और दूसरा नंबर सेम उसी के इक्विवेलेंट मतलब बराबर हो। कैसे? जैसे हमने टेबल लिखा, हम टेबल पढ़ते हैं कि 2 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से टेबल पढ़ते हैं। तो 2 2 जा 4, 3 जा, यानी कि अगर हम 2 से इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये जो नंबर्स आए ये इसके इक्विवेलेंट आ रहे हैं क्या? इसकी टेबल अगर हम करते हैं तो एक बार चेक करते हैं। देखिए टेबल पढ़ते हैं पूरी। मान लिया हमने एक टेबल लिखा 1/2 का टेबल, क्योंकि हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर्स को हमको रेशनल नंबर के फॉर्म में ले करके इसको इक्विवेलेंट बनाना है। तो मान लिया हमने टेबल पढ़ा, तो पहली टेबल 1 है तो ये तो 1/2 ही हो गया। तो दूसरी टेबल से पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लाई किया 2/4 आ गया। उसके बाद 3 जा पढ़ लिया, ठीक, 3 जा पढ़ लिया, फिर 1/2 इंटू 4 जा, हम इतना ही करते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। 3/6 और ये हो गया हमारा 4/8। तो इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पे क्या हो गया? देखिए पहला नंबर आपका आया 2/4, ठीक है, आपने किया, ये 1/2 था, ये 1/2 यानी कि इसी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। हमने इसे ब्रेक किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 1 और 4 2 जा 8। अब देखिए ये सारे नंबर जब ब्रेक हो गए, इसको जब आपने रिड्यूस कर दिया तो सारे टर्म्स 1/2 के फॉर्म में आ गए, यानी कि ये सारे नंबर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक, इक्वी मतलब इक्वल और बैलेंट मतलब जो है बराबर। इक्वी इक्वल यानी कि आपका जो भी नंबर है वो एक दूसरे के बराबर है। तो कैसे आया? 1/2 है, 2 का मल्टीप्लाई 3 का, ऐसे कोई भी टेबल आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं 1/2 की लिखिए, आप 2/3 की लिख दीजिए, तब भी ऐसा ही आपको मिलेगा। कोई भी नंबर लीजिए। तो ये इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर की फॉर्म में। नंबर सिर्फ होता तो आप टेबल लिख करके उसको रिड्यूस टर्म में दिखा करके आप उसका भी इक्विवेलेंट बना सकते थे। क्योंकि रेशनल नंबर है तो इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में बताइए, इक्विवेलेंट हो गया। उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड कैसे बनाते? स्टैंडर्ड का मतलब वही, जब आपको कोई नंबर दिया गया हो और उसमें मान लिया 2 लिख दिया, केवल 2 लिखा हुआ हो, या दूसरा मान लिया 1/-2 लिखा है, अभी रेशनल नंबर कहेंगे ही नहीं आप इसको बनाइए। दूसरी बात, अब मेरे पास नंबर दे दिया, लिख दिया मुझे 2/4, या और भी बड़े नंबर आप लिख सकते हैं, 15 है, 45 है, इस तरीके से। अब ये स्टैंडर्ड है तो रेशनल नंबर ही, मगर स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम रिड्यूस टर्म कहते हैं रिड्यूस कर देना। कैसे रिड्यूस करते हैं? रिड्यूस मतलब छोटा कर देना। स्टैंडर्ड तब होगा ना जब इसके बाद इसका कोई फ्रैक्शन ही नहीं होना है, तो जब फ्रैक्शन नहीं होगा तो वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसके बाद कोई ऑप्शन ही ना हो तो वो स्टैंडर्ड हो गया। अब देखिए 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। ये छोटा सा एक नंबर था तो आपने टेबल पढ़ करके कर लिया। ये 15 है तो 15 की टेबल भी आती है, 15 1 जा 15 3 जा, ये इसका रिड्यूस टर्म, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हम नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के और 5 डिजिट के हो जा रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए छोटा सा बताते हैं, ये हमारा 15 था और 45 था, रिड्यूस टर्म निकालते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पाने के लिए हम उसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है यानी रेशनल नंबर होता है, उन दोनों का हम निकाल लेते हैं एचसीएफ,
यदि वो नंबर लार्जेस्ट है तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि वी टेक एचसीएफ ऑफ 15 एंड 45। तो एचसीएफ निकाल लिया तो 15 से आपने 45 को डिवाइड कर दिया, 15 3 जा 45 कैंसिल हो गया, यानी 15 जो है वो नंबर है जिससे ये दोनों ही हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कट जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, तो हम इस तरीके से इसको मेंशन कर देंगे, 45 15 डिवाइड कर दीजिए, 15 1 जा हो गया और ये 15 3 जा हो गया। ये फॉर्म हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अब इसको आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर मेरे पास लार्जेस्ट नंबर है और उसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन करना है तो हम सबसे पहले उसका एचसीएफ लेंगे, और आसान होता है कि आप डिवाइड मेथड इस्तेमाल करिए, एचसीएफ लेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, ये हमारा फॉर्म जो बनेगा वो हमारा टर्म है तो रिड्यूस टर्म, दूसरा फ्रैक्शनल फॉर्म भी हो सकता है, तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो सकता है, और रेशनल नंबर ये भी है। ठीक, तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड रेशनल नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, एब्सोल्यूट रेशनल नंबर। कैसे, एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, आपको ये 2 लाइनें हैं, 2 स्टिक्स हैं, इसके बीच में कोई नंबर लिखा हुआ है, माइनस में लिख दिया ऐसा, क्योंकि हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रह रहे हैं, तो ये नंबर है और आपसे कहा कि एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट बनाने के लिए इसको बोलते हैं मॉड ऑफ। तो जो नंबर मॉड ऑफ के अंदर होता है, अगर वो निगेटिव है तो बाहर आने के बाद पॉजिटिव हो जाता है, ऑब्वियसली ये मॉड की खासियत है। तो जिसको भी आपको इस पॉजिटिव फॉर्म में ले आना हो तो उसको हम मॉड ऑफ के अंदर ले जाइए और इसको जो है इस तरीके से मेंशन कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू आती है ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, और x इज इक्वल टू आप कोई भी नंबर इस तरीके से हो आप मेंशन कर सकते हैं कि हाँ ये एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म है। बस मॉड के अंदर ले जाइए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस ही आएगा, ऐसा नहीं कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बस माइनस का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस है वो पॉजिटिव आप कर सकते हैं मॉड ऑफ के थ्रू। तो ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट रेशनल नंबर। अब इस बिहाफ पे हम कुछ 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले जल्दी जल्दी रिवीजन कर देंगे। पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर निगेटिव और 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा इंटीगर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, तमाम ढेर सारे नंबर आप 6th 7th 8th में पढ़े होंगे, होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीगर, निगेटिव इंटीगर, पॉजिटिव 1 2 3, उसके बाद -1 -2, फिर उसके बाद आपके पास पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पॉजिटिव है तो 1/2, 2/3, 3/4 विद साइन पॉजिटिव लगा करके, दूसरा निगेटिव है तो -2/3, -1/5, -3/5, इस तरीके से मेंशन करके कर सकते हैं। इक्विवेलेंट इस तरीके से हमारा टेबल हो फ्रैक्शन के फॉर्म में वो सेम आ जाता है, फ्रैक्शन करने पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। स्टैंडर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम चेंज कर देंगे इन फॉर्म ऑफ रिड्यूस टर्म, इसको चेंज कर देंगे, एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ लेने के बाद उसको डिवाइड कर देते हैं, अगर वो लार्जेस्ट नंबर है तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एब्सोल्यूट होता है जिसको मॉड ऑफ के अंदर रख करके इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। वी हैव टू रेशनल नंबर।